नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि एक मशहूर सियासी खातून के एक इंतहाई खतरनाक कारिंदे ने अचानक DGISI और दो ताकतवर जनरल्स पर हमला कैसे किया। मरियम नवाज की आज के दिन में किस किस्म की तबाहकुन ऑडियो लीक हो गई। इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है और इस्लामाबाद में एक कब्र में किस शख्सियत को दफन किया गया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको एक इंतहाई अहम शख्सियत और एक खातून के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब आज के दिन में एक इंतहाई अहम शख्सियत की ऑडियो लीक हुई है और पहली मर्तबा इस शख्सियत ने इस ऑडियो पर एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। इस ऑडियो में एक खातून की आवाज भी सुनाई दे रही है। ये ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है और इस पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। लेकिन इसमें अहम तरीन बात यह है कि पहली मर्तबा इस ऑडियो लीक में इस खातून का नाम सामने आ गया है। इस खातून का नाम भी आपको बताते हैं और अब यही जो खातून है इनकी बाकायदा एक वीडियो भी सामने आ गई है जिससे पहली मर्तबा इनकी शिनाख्त हो गई है। तो मामला यह है कि ये जो ताज़ा तरीन ऑडियो आज के दिन में लीक हुई ये ऐन उस वक्त लीक हुई जब हैकर की लोकेशन के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ा और नया इंकशाफ हो गया। अब पहली मर्तबा पता ये चला कि ये जो हैकर है ये किस जगह पर बैठा हुआ है, ये हैकर किस मकाम से ऑपरेट कर रहा है और किस मकाम से ये ऑडियोज को लीक कर रहा है। अब ये हैकर किस इमारत में मौजूद है, पहली मर्तबा इस इमारत की निशानदेही भी हो गई और इस हैकर के जो दो साथी हैं उनके नाम भी अब पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। इन दोनों के नाम भी आपके सामने रखेंगे, यानी वो हैकर जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस से शहबाज शरीफ और इमरान खान की ऑडियोज लीक कर रहा है और फिर इमरान खान साहब की जो ऑडियोज हैं उसमें 6-6, 7-7 कट्स लगाकर उन्हें वायरल किया जा रहा है। लेकिन पहली मर्तबा अब इस हैकर के मुतल्लिक अहम तरीन मालूमात सामने आ गई हैं और इस हैकर के जो दो साथी हैं उनके चेहरे भी आज के दिन में सामने आ गए हैं। अब इसी हैकर ने आज के दिन में एक अहम शख्सियत की ऑडियो लीक की और ये ऑडियो ऐसी है जिसमें एक खातून की आवाज भी सुनी जा सकती है। अब इस ऑडियो में एक खातून एक अहम शख्सियत से कुछ गिले शिकवे कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि मुझे बरादरी के मुतल्लिक मत बताओ, मैं बरादरी के मुतल्लिक सब कुछ पहले से जानती हूं। इस पर जिस शख्सियत से ये खातून बात कर रही हैं वो शख्सियत ये कहती है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, इस वजह से तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो। और इसके जवाब में ये जो खातून हैं वो कहती हैं कि नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, तुमने असल में मेरी बात नहीं मानी और किसी और की बात मान ली। अब इस ऑडियो में कुछ इस तरह की गुफ्तगू भी हो रही थी जो हम आपके सामने अपने इस डिसेंट चैनल से सामने नहीं रख सकते। लेकिन ये जो ऑडियो है ये पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत की थी। लेकिन अब दावा ये किया गया है कि ये खातून असल में उनकी अहलिया हैं और अब इस पर आज के दिन में राजा बशारत ने एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी किया है और राजा बशारत का कहना यह है कि ये 10 साल पुराना वाकया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जाती जिंदगी के जो झगड़े हैं उनकी ऑडियोज को भी रिकॉर्ड करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अचानक एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो आज के दिन में पहली मर्तबा सामने आ गई है और ये वीडियो असल में ऐन उस वक्त सामने आई जब एक इंतहाई खतरनाक और खास किस्म के कारिंदे ने दो हाजिर सर्विस
और जो ताकतवर तरीन जनरल्स हैं उन पर बराह रास्त हमला कर दिया। ये एक बहुत हसास नौयत की खबर है और इस हमले की एक वीडियो भी सामने आ गई है। यानी ताकतवर तरीन जनरल्स जो कि हाजिर सर्विस जनरल्स हैं उन पर आज के दिन में जो हमला किया गया है, इस हमले की अब बाकायदा एक वीडियो भी सामने आ गई है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी जो मरकजी मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने इस हमले की वीडियो को डाउन प्ले किया है। इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी जो खबर है उसको सेंसर कर दिया है। लेकिन अब जिन जनरल्स पर यह हमला किया गया उनके नाम भी सामने आ गए हैं और जिस खास और खतरनाक कारिंदे ने यह हमला किया वो भी रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब ये जो हमला हुआ है, इसी हमले के मुतल्लिक आज के दिन में एक मशहूर सियासी खातून की एक ऑडियो कॉल लीक हुई है और ये जो खातून हैं, जो कि बहुत मशहूर सियासी खातून हैं, इस कॉल में अपने सबसे खास कारिंदे को इन जनरल्स पर हमला करने का हुक्म दे रही हैं। और ये कारिंदा जब इस खातून की आवाज सुनता है और ये सुनता है कि उसे इस हमले के लिए कहा जा रहा है, तो वो बहुत खौफ का शिकार होता है। और इस कॉल में इस कारिंदे को सुना जा सकता है कि ये इस खातून को जवाब ये दे रहा है कि अगर मैंने ये हमला किया तो मैं किसी भी सूरत नहीं बच पाऊंगा। लेकिन ये जो मशहूर सियासी खातून है, ये कहती हैं कि मेरी गारंटी है, मेरी जमानत है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुमने ये हमला आज ही के दिन में हर सूरत में करना है। अब इस हमले की जो मास्टरमाइंड खातून है उनका नाम भी पहली मर्तबा सामने आ गया है। इन्हीं खातून की एक तस्वीर भी सामने आ चुकी है। इस कॉल का पूरा डेटा और रिकॉर्ड अब सामने आ चुका है और अब यह भी पता चल गया है कि ये कॉल असल में किस मकाम से इस मशहूर सियासी खातून ने की थी और ये कॉल असल में किस वक्त की गई थी। पूरा इस कॉल का डेटा अब सामने आ चुका है। अब ये एक ऐसी खातून है जिन्होंने इससे पहले अपने इसी खास कारिंदे को शहबाज शरीफ पर हमला करने की जिम्मेदारी दी थी। इस कारिंदे ने शहबाज शरीफ पर हमला करने की हामी भी भरी और उसके बाद शहबाज शरीफ पर हमला भी किया। उसके बाद इसी खातून ने अपने इस कारिंदे को ख्वाजा आसिफ पर हमले का हुक्म दिया और अब आज के दिन में इस खातून के इस खास और खतरनाक कारिंदे ने दो हाजिर सर्विस और जो ताकतवर तरीन जनरल्स हैं उन पर बराह रास्त हमला किया है। और इस हमले की जो खबर है ये कोई जराए से नहीं आई, जैसे कभी कभार जराए से खबरें लीक कर दी जाती हैं बहुत अहम नौयत की। और ये जो खबर है या ये जो वीडियो है ये किसी निजी महफिल से भी नहीं आई, जैसे निजी महफिल में कभी कभार कोई एक शख्स किसी दूसरी शख्सियत की वीडियो खुफिया तरीके से रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। लेकिन ये जो खबर और वीडियो है ये किसी निजी महफिल से नहीं आई, बल्कि ये खबर कैमरों के सामने आई है और एक टीवी प्रोग्राम में बराह रास्त अजीबो गरीब और इंतहाई खतरनाक नौयत की सूरत हाल पैदा हो गई एक लाइव प्रोग्राम के दौरान। अब इस हमले की जो मास्टरमाइंड खातून है उनका नाम आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस हमले की मास्टरमाइंड मरियम नवाज हैं और उनके कारिंदे ने ताकतवर जनरल्स पर आज के दिन में कैसे हमला किया उसके दो अहम तरीन नुकात और इस वीडियो के दो अहम तरीन मनाजिर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज के इस खास कारिंदे ने इस हमले से पहले यह कहा कि मैं आज आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, एस्टैब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ के सवालात के फौरन जवाबात दे, यानी फौजी क़यादत फौरन नवाज शरीफ के सवालात के जवाबात दे। यानी नवाज शरीफ ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब बाजवा ने उन्हें नाअहल करवाया और इससे पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया गया, लेकिन उसके बाद मरियम नवाज ने और उनका ये जो कारिंदा है इसने बराह रास्त जनाब बाजवा और हाजिर सर्विस जनरल्स पर हमला कर दिया मरियम नवाज की हदायत पर। और मरियम नवाज के इस कारिंदे ने कैमरों के सामने जहां बहुत अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हुई,
कैमरों के सामने ये कहा कि नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट की डिक्टेशन नहीं मानी और इस इनकार पर मियां नवाज शरीफ को बरतरफ करवाया गया। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज के इस कारिंदे ने बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और एक ताकतवर जनरल पर हमला कर दिया। इस हमले में इस कारिंदे ने ये अल्फाज बोले कि रियासत में मौजूद ताकतवर लोग यानी फौजी क़यादत अपनी गलतियों का एतराफ करे कि वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें करते रहे। उसके बाद मरियम नवाज के इस कारिंदे ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने अभी 250 सफ़ात की जो किताब है उसका एक सफ़ा खोला है, बाकी 249 सफ़े पढ़ दिए तो मौजूदा ताकतवर शख्सियात के चेहरे सामने आ जाएंगे कि वो किस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करते रहे। लेकिन इसके बाद इस कारिंदे ने ताकतवर जनरल्स पर सबसे खौफनाक हमला किया और उन्हें कैमरों के सामने वार्निंग भी दी। इस वार्निंग में मरियम नवाज के इस कारिंदे का कहना था कि हमने यानी नून लीग ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि एस्टैब्लिशमेंट से आम पाकिस्तानियों के जो गिले थे हमने वो गिले अपने सर पर ले लिए, लेकिन अगर 15 अक्टूबर तक यानी अगले 5 दिन तक हमारी बात ना मानी गई तो फिर हमारी जुबानें मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत के खिलाफ खुल जाएंगी। यानी मरियम नवाज के इस कारिंदे ने बराह रास्त फौजी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को धमकी दी और ये जो धमकियां हैं ये मरियम नवाज के सबसे खास कारिंदे जावेद लतीफ ने कैमरों के सामने दी। लेकिन इन धमकियों के फौरन बाद 5 ताकतवर जनरल्स के मुतालिक एक बड़ी और अहम खबर आ गई। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक इंतहाई हसास नौयत की खबर है। अब जिन 5 जनरल्स के मुतालिक आज के दिन में ये बड़ी और अहम खबर आई है, इनमें जनरल आसिम मुनीर शामिल हैं जो कि 27 नवंबर 2022 को रिटायरमेंट की उनकी डेट है। इससे पहले गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं और मुख्तसर अरसे के लिए DGISI भी रह चुके हैं। इसी तरह इन जनरल्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा शामिल हैं जो कि इस वक्त रावलपिंडी की कोर कमांड कर रहे हैं। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं और इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। इन्हीं जनरल्स में जनरल अजहर अब्बास भी शामिल हैं जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। इससे पहले रावलपिंडी की कोर कमांड कर चुके हैं। और आज जो ताज़ा तरीन खबर आई है, इन जनरल्स में जनरल नौमान महमूद भी शामिल हैं, इन्हीं जनरल्स में जनरल फैज हमीद भी शामिल हैं और इन्हीं जनरल्स में एक और ऐसा नाम भी शामिल है, यानी एक और ऐसे जनरल का नाम भी शामिल है जिनका नाम कुछ अर्सा पहले तक डिस्कस नहीं किया जा रहा था, लेकिन चंद हफ्तों के दौरान इनका नाम बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है और ये गुजरांवाला की कोर कमांड कर रहे हैं यानी जनरल आमिर। लेकिन अब आज के दिन में इन्हीं जनरल्स के मुतालिक एक बहुत बड़ा और हसास नौयत का इंकशाफ हुआ है और इस इंकशाफ के मुतालिक लंदन से पहले मियां नवाज शरीफ के घर से एक वीडियो भी लीक हुई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उसके बाद एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की बहुत ही पुरस्कार नौयत की खबर भी लॉन्च करवा दी गई। और ये जो खबर थी इसमें बताया ये गया कि शरीफ खानदान चाहता है कि अगले आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान अक्टूबर में ही कर दिया जाए और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इस पर कोई एतराज ना हो। यानी 29 नवंबर 2022 को जनरल बाजवा की रिटायरमेंट है, उससे 2 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट है यानी 27 नवंबर को। लेकिन चूंकि GHQ से जो समरी मूव होती है किसी भी आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए वो 2 से 3 हफ्ते पहले भी मूव हो जाती है, इसलिए जाहिर है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अगले आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल समझे जाते हैं। लेकिन अब खबर ये आई कि शरीफ खानदान ये चाहता है कि अभी से नए आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान कर दिया जाए, जनरल बाजवा को इसके ऊपर कोई एतराज ना हो। और इस खबर के मुतालिक ये दावा भी किया गया कि नए आर्मी चीफ की तकर्री के नाम पर नवाज शरीफ और जनरल बाजवा में इख्तलाफ राय है। अब इस पूरे मामले में एक नया और ताज़ा तरीन इंकशाफ ये हुआ है कि जावेद लतीफ ने जनरल बाजवा और एस्टैब्लिशमेंट को
5 दिन की जो वार्निंग दी, जो मरियम नवाज की एक कॉल के बाद वार्निंग दी गई, उसका मकसद ये था कि अगले 5 दिन में हमारा यानी नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का नए आर्मी चीफ के मुतालिक जो मुतालबा है वो मान लिया जाए, वरना हम एस्टेब्लिशमेंट के पोल खोल देंगे कि कैसे एस्टेब्लिशमेंट हमें जबरदस्ती हुकूमत में लेके आई। लेकिन यहां पर जावेद लतीफ के खिलाफ एक हंगामी एक्शन के मुतालिक एक बड़ी और अहम खबर आई है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इन जनरल्स के खिलाफ बयान दिया, अब जावेद लतीफ के मुतालिक एक बड़ा एक्शन किया गया है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इस खबर में बताया यह गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में जावेद लतीफ के जो रियासत मुखालिफ बयानात हैं उन पर जमानत मनसूखी के लिए एक दरखास्त दायर की गई। अब ये जो दरखास्त है ये समाअत के लिए बाकायदा मुकर्रर कर दी गई है। अब जावेद लतीफ की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त की समाअत 18 अक्टूबर को होगी और जावेद लतीफ को तलब भी किया गया है। हमने अपने पिछले वीलॉग में आपको ये खबर एडवांस में दी थी, लेकिन उस वक्त कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन अब हमारी इस खबर की भी तस्दीक की गई है। लेकिन यहां पर DGISI के मुतालिक अलग से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब जैसे ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने आज के दिन में ताकतवर जनरल्स और ताकतवर तरीन जो हमारी एजेंसी है उसके मुतालिक 2 राज पहली मर्तबा ऐसे खोले जिन्हें मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब के इस 57 सेकंड के क्लिप में क्या था जिसे मीडिया ने नहीं चलाया, जो एक ताकतवर खुफिया एजेंसी के मुतालिक था। तो मामला यह है कि खान साहब का जो पहला इंकशाफ है ये ISI के मुतालिक था। खान साहब ने पहली मर्तबा ये इंतहाई हसास नोयत का इंकशाफ किया और इस इंकशाफ के पहले हिस्से में खान साहब का कहना यह था कि ऑडियो लीक्स के जरिए पाकिस्तान की कौमी सलामती के राजों को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया गया। लेकिन इसके बाद खान साहब ने ताकतवर खुफिया एजेंसी के मुतालिक एक बड़ा खौफनाक नोयत का इंकशाफ कर दिया और इस इंकशाफ में खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि बहैसियत वज़ीर आज़म मेरी जो सिक्योर फोन लाइन थी, मेरी जो महफूज तरीन फोन लाइन थी, उसको बक किया गया, उसकी गैर आईनी तरीके से रिकॉर्डिंग की गई। ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जियां हैं। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक ताकतवर शख्सियत का नाम लिया और एक ताकतवर शख्सियत के मुतालिक सबसे जो हसास नोयत का राज है वो खान साहब ने पहली मर्तबा खोल दिया। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में खान साहब ने यह कहा कि इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए वो अदालत जाएंगे, इसके लिए वो JIT बनवाएंगे। लेकिन इसके बाद खान साहब ने पाकिस्तान की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी को मुखातिब किया और आप समझ सकते हैं कि खान साहब ने किस एजेंसी को मुखातिब किया। अब जैसे ही खान साहब ने इस ताकतवर एजेंसी को मुखातिब किया, मीडिया ने खान साहब का ये जो 21 सेकंड का क्लिप था इसको भी सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि खान साहब ने इस 21 सेकंड के क्लिप में क्या अल्फाज बोले। अब ये जो इंकशाफ था इसमें खान साहब ने ताकतवर एजेंसी को मुखातिब करते हुए ये कहा कि मैं इन एजेंसियों से ये पूछता हूं कि क्या आपका काम सिर्फ फोन टैप करना और फोन रिकॉर्ड करना है? क्या आपको इस बात की कोई फिक्र नहीं कि नून लीग और PDM का करप्ट टोला इस मुल्क को किस तबाही की जानिब लेकर जा रहा है? लेकिन इसके बाद खान साहब ने ताकतवर जनरल्स और एजेंसी के मुतालिक सबसे खतरनाक और आखिरी बात कर दी। खान साहब ने इस इंकशाफ में यह कहा कि हमारे फोन टैप किए गए, हमारे नौकरों को खरीदने की कोशिश की गई, मेरी हमायत पर लोगों को डराया धमकाया गया। ये हल्के सिर्फ ये चाहते हैं कि हम इस गैर कानूनी हुकूमत को तस्लीम कर लें। ये हल्के लोगों को टेलीफोन कॉल्स करके धमका रहे हैं। मैं हैंडलर्स को बताना चाहता हूं, ये बहुत मानीखेज अल्फाज थे। खान साहब ने कहा कि मैं हैंडलर्स को बताना चाहता हूं कि आप खुद को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद खान साहब ने आखिर में सबसे खतरनाक ऐलान कर दिया और इस ऐलान में इमरान खान साहब का कहना था
कि जब हम लॉन्ग मार्च के साथ इस्लामाबाद आएंगे तो राना सनाउल्लाह उल्टा भी लटक जाए तो हमें नहीं रोक सकता। उसके बाद खान साहब ने लॉन्ग मार्च के लिए हलफ भी लिया, लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद से कब्रें खोदने के मुतल्लिक एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की खबर आई है। इस हवाले से एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। यह भी एक बड़ी हसास नोयत की खबर है और यह खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब रेड जोन में वज़ीर आज़म हाउस, सुप्रीम कोर्ट और दफ्तर खारजा जैसी जो हसास इमारतें हैं, कंटेनर लगाकर उनके रास्ते बंद कर दिए गए, जजेस के रास्ते बंद कर दिए गए। और अब सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने एक तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में अभी से कब्रें और खंदकें खोदी जा रही हैं और कंटेनर लगाए जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि शहबाज शरीफ पर लॉन्ग मार्च का कितना खौफ है, क्योंकि उनकी सियासत के कफन दफन का इंतजाम हो रहा है। और दूसरी जानिब पाक फौज ने फायरिंग के तबादले में और एक ऑपरेशन में मजीद 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।